देश में बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को इसे ऑफिशियली नौसेना को सौंप देंगे। विक्रांत के बेड़े में शामिल होते ही समंदर में भारत की ताकत दोगुनी हो जाएगी। कोई भी दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। इतना ही नहीं, 20,000 करोड़ की लागत से तैयार विक्रांत के नौसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद अब भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जो विमान वाहक पोत को स्वदेशी रूप से डिजाइन भी कर सकता है और देश में ही उसका निर्माण भी कर सकता है। आप भी देखिए सीधे विक्रांत से आई यह खास रिपोर्ट। आ रहा है IAC विक्रांत। भारत में डिजाइन किया गया और भारत में ही बना विक्रांत पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आने वाले 2 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्रांत को भारतीय नौसेना के सुपुर्द कर देंगे और इसके साथ भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शुमार हो जाएगा जो न सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर डिजाइन कर सकता है बल्कि उसे बना भी सकता है। ये तैयारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की। देश का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर अब बन के तैयार है और भारतीय नौसेना का हिस्सा बनने जा रहा है। 2 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औपचारिक तौर पर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की इसी जगह पर आएंगे और देश को देंगे पहला मेक इन इंडिया के तहत तैयार एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। IAC विक्रांत को भारतीय नौसेना के इन हाउस डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन यानी DND ने डिजाइन किया है और इसे बनाया है CSL यानी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। इसका नाम भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के नाम पर रखा गया है, जिसने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के झक्के छुड़ा दिए थे। INS विक्रांत अब रिटायर हो चुका है, जिसके बाद भारत के पास अभी सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज INS विक्रमादित्य ही बचा है। लेकिन स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के बेड़े में शामिल होते ही एक बार फिर समंदर में भारत की ताकत दोगुनी बढ़ जाएगी। इस 262 मीटर लंबे, 62 मीटर चौड़े और 59 मीटर ऊंचे नौसेना वॉरशिप को बनाने में 13 साल लगे हैं और नौसेना में शामिल करने से पहले इस पर कई चरणों का ट्रायल पूरा किया जा चुका है। 262 मीटर लंबाई, 62 मीटर चौड़ाई, 59 मीटर डेप्थ। मैं हूं इस समय 10th फ्लोर पर और यह है भारतीय नौसेना का विक्रांत, देश का दमखम और गौरव, जिसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है पूरी तरह से स्वदेशी। कुल मिला के करीबन 23,000 कंपार्टमेंट, 1700 क्रू मेंबर, जिसमें 196 ऑफिसर्स और बाकी सेलर्स के रहने की पूरी तैयारी और 262 मीटर के इस फ्लाइंग डेक पर जहां पर मैं हूं, यह है स्की डेक, वो एरिया जहां से टेक ऑफ करता है फाइटर एयरक्राफ्ट। एक साथ 30 फाइटर एयरक्राफ्ट मिग 29 के जैसे यहां पर रह सकते हैं। तेजस का इस पे टेस्टिंग हो चुकी है। आने वाले टाइम पे रफाल का नेवल वर्जन भी इस पर फ्लाई किया जा सकता है और यह है भारतीय नौसेना का वो दमखम जिसको ऑफिशियली अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय नौसेना का हिस्सा बनाएंगे। करीब 40,000 टन वजनी इस एयरक्राफ्ट पर एक साथ 30 फाइटर जेट्स तैनात किए जा सकते हैं, जिसमें मिग 29 के लड़ाकू विमान, कामोव 31 हेलीकॉप्टर और MH-60 हेलीकॉप्टर जैसे अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इस एयरक्राफ्ट में 2300 से ज्यादा कंपार्टमेंट हैं, जबकि इसमें 2400 किलोमीटर लंबे केबल वायर का इस्तेमाल किया गया है। IAC विक्रांत इतना बड़ा है कि इसमें एक साथ 1700 लोग आ सकते हैं। इस अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर की टॉप स्पीड लगभग 28 समुद्री मील है। 2 फुटबॉल मैदानों के बराबर जगह वाला डेक इसे बेहद खास और विश्वस्तरीय बनाता है। ये इतना बड़ा है कि इस जहाज के गलियारों में अगर पैदल चला जाए तो लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। जबकि विक्रांत में लगे पावर जनरेटरों की बात करें तो इसके 8 बिजली जनरेटर इतनी बिजली पैदा कर सकते हैं कि कोची जैसे शहर को आसानी से रोशन किया जा सकता है।
क्या है IAC विक्रांत की खासियत? ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा और 59 मीटर ऊंचा एयरक्राफ्ट एफिल टावर में लगे 4 गुना स्टील से बना। इस पर एक साथ 30 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर आ सकते हैं। 1700 जवानों की तैनाती हो सकती है। एयरक्राफ्ट में 2300 से ज्यादा कंपार्टमेंट, 2400 किलोमीटर लंबे केबल का जाल, 400 किलोमीटर लंबे केबल का जाल, पूरी तरह से स्वदेशी डिजाइन और देश में निर्मित अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और घातक हथियारों से लैस है विक्रांत। 2 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा है विक्रांत का डेक। विक्रांत में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल भी मौजूद है। महिलाओं के लिए अलग केबिन की व्यवस्था। IAC विक्रांत अब INS विक्रांत बनने वाला है और हमारे साथ इसके फर्स्ट CEO कॉमोडोर विद्याधर खारके हैं। सर, कितनी बड़ी बात, क्योंकि आप फर्स्ट CEO बनने वाले हैं। देश का पहला 76% ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की मिसाल बनने जा रहा है ये विक्रांत। सबसे पहले तो आपका इस इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लाइट डेक पे स्वागत करता हूं मैं। ये बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जैसे मैं बहुत ही भाग्यशाली मानता हूं कि मेरे को सिलेक्ट किया गया। इसके अलावा मैं कहूँगा कि जो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं और मेरा क्रू पूरे तत्पर हैं कि इसे बखूबियत से निभाएं। इसके लिए हमने पहले सेलिंग से ही काफ़ी हद तक सारी मशीनरी का ऑपरेशंस खुद अंडरटेक किया है। इसके साथ हम सारी इक्विपमेंट टेक ओवर कर रहे हैं और ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। सो मैं और मेरा क्रू बहुत ही भाग्यशाली हैं इस एक हिस्टोरिक मोमेंट को साकार करने के लिए। देखिए, आप जैसे हम कहते हैं कितनी मंजिला इमारत है, तो ये 14 मंजिला इमारत के बराबर है। जो हमारे पाकशाला की कैपेबिलिटी है, हर घंटे में 1000 रोटियां बना सकते हैं। किसी भी समय 1500 से ज़्यादा सैनिक नौवीर यहाँ पे भोजन कर सकते हैं। हम इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने की क्षमता है वो एक छोटे शहर को पार अप कर सकती है। ऑल्सो हम जो जनरेट करते हैं पानी, वो करीब 800 टन्स पर डे है। सो ये एक फ्लोटिंग टाउनशिप है जिसको सस्टेन करने के लिए इतनी सारी सुविधाएं हैं। किसी भी विमान वाहक युद्धपोत की ताकत होती है उस पर तैनात किए जाने वाले लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर, जो समंदर में एक फ्लोटिंग एयरफील्ड के तौर पर काम करता है। उसी के जरिए हेलीकॉप्टर और जेट समंदर में कई सौ मील की दूरी तक नजर रखते हैं और देश की सुरक्षा पक्की करते हैं। विक्रांत इन सभी खूबियों से लैस है। इसका रनवे करीब 200 मीटर लंबा है, जो 2 फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा है। ये फ्लोटिंग शहर है और इस फ्लोटिंग शहर के 14वीं मंजिल पर जहां से फ्लाइंग ऑपरेशन होता है, यानी भारतीय नौसेना की फाइटर वाली ताकत को दिखाने के लिए हम इस समय फ्लाइको में आए हैं, जहां पर फ्लाइंग ऑपरेशंस के लिए पूरी तैयारी की जाती है। इस फ्लाइको में ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, साथ में जो आधुनिक इक्विपमेंट्स हैं वो लगाए गए हैं और लगाने के साथ इसे पूरी तरह से इक्विप किया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय ये विक्रांत भारतीय नौसेना का दमखम दिखाता हुआ देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है और यहीं से पूरा जो ऑपरेशंस है, एयर ऑपरेशंस, वो किया जाता है और अभी इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। हम आपको ये भी बता दें कि इसके साथ साथ जो ये पूरा एरिया है, इन एरियाज़ में जो इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, उसके अलावा जो मशीनरीज हैं, उनको पूरी तरह से आधुनिक बनाया गया है और यही इसकी ताकत और काबिलियत दिखाता है। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय जो ऑपरेशंस हैं, उस ऑपरेशंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसी बात का है कि विक्रांत को और कैपेबल तैयार किया जाए। लेफ्टिनेंट कमांडर अजय, किस तरीके की तैयारी है? आत्मनिर्भरता का प्रतीक है देश का, और ये जो फ्लाइको डेस्क है, यहाँ से एयर ऑपरेशंस पूरा कोऑर्डिनेट होता है, ये कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, किसी भी जहाज़ के लिए जैसे कि ये हमारा विमान वाहक जहाज़ है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। सो एयरक्राफ्ट कैरियर की जो भी गतिविधियाँ हैं, जो भी उड़ान प्रक्रिया है, वो इस कंपार्टमेंट, इस कक्ष से कंट्रोल की जाती हैं। जितनी भी फ्लाइट डेक की मूवमेंट है, हमारे जो साइक्लिफ्ट ऑपरेशन है, उनका जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो यहाँ से दिया जाता है। इस कंपार्टमेंट को 3 ऑफिसर मैन करते हैं, कैप्टनर, जिनको हम एयर बॉस भी बोलते हैं, एंड उनको असिस्ट करते हैं कमांडर फ्लाइंग एंड सेल्फ लेफ्टिनेंट फ्लाइंग। तो जितनी भी उड़ान रिलेटेड उनकी सेफ्टी है, फ्लाइट सेफ्टी, वो सब इस कंपार्टमेंट से कंट्रोल की जाती है।
मगर विक्रांत को जो खासियत वर्ल्ड क्लास और दुनिया के दूसरे देशों में मौजूद बाकी एयरक्राफ्ट से अलग बनाती है, वो है इसकी एक नायाब टेक्नोलॉजी। इससे पहले भारतीय नौसेना के पास आईएनएस विक्रांत और विराट और विक्रमादित्य मौजूद थे। आईएनएस विराट और विक्रांत फेज आउट हुए, विक्रमादित्य इस समय भी मौजूद है। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि उनका बॉयलर इंजन था, लेकिन इसमें गैस टरबाइन इंजन का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत और फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, क्योंकि एक फ्लोटिंग शहर है, तो उसमें ये अरेस्टिंग जो वायर है उसकी होती है। तो इसीलिए ये अरेस्टिंग वायर, जो कि पहला ये फर्स्ट अरेस्टिंग वायर है, उसके अलावा इसी तरीके से 3 और, यानी कुल मिला के 3 अरेस्टिंग वायर यहां पर इस पे लगाए गए हैं, ताकि जब फाइटर एयरक्राफ्ट तेजी से आए तो उस दौरान इसके में हुक होकर, यानी इसी के ऊपर हुक होकर उसे रोका जा सके। अरेस्टिंग वायर, उसके अलावा जो रेस्टिंग वायर है, ये दोनों इसमें बखूबी इसे इस तरीके से प्लेस किया गया है ताकि कहीं से भी कोई भी दिक्कत ना हो। और हम आपको ये भी बता दें कि सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी और जहां टरबाइन यानी इंजन्स पे लगी है, तो उसके साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी के तौर पर ये अरेस्टिंग वायर एक इंपॉर्टेंट मील का पत्थर साबित हुआ है भारत की आत्मनिर्भरता के लिए। मेक इन इंडिया के तहत देश को मिलने जा रहे इस नायाब तोहफे को बनाने में भले ही 13 साल और 20,000 करोड़ रुपए लगे हैं, लेकिन इसको बनाने में हर उस जरूरी बातों का ख्याल रखा गया है जो इसे एक बेमिसाल एयरक्राफ्ट कैरियर बनाता है। विक्रांत देश का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जिसमें 88 मेगावाट की कुल 4 गैस टरबाइन लगी हुई है। इससे पहले भारत में इस्तेमाल हुए एयरक्राफ्ट कैरियर के पावर के लिए अब तक बॉयलर का इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन विक्रांत में पहली बार देश में डिजाइन किए और स्वदेश में बने गैस टरबाइन का इस्तेमाल किया गया है, जो इतना पावरफुल होगा कि कोची जैसे शहर को रोशन कर सकता है। जबकि इसकी ताकत की बात करें तो ये इतना मजबूत है कि इसे दुश्मन का कोई अटैक आसानी से तबाह नहीं कर सकता। ये युद्ध की स्थिति में दुश्मनों के मिसाइल का कई हिट ले सकता है। आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि भले ही इसका एक हिस्सा काम करना बंद कर दे, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा पहले की तरह काम करता रहेगा और समंदर में अपनी मौजूदगी से कोस्टल बॉर्डर की सुरक्षा में अपना रोल निभाता रहेगा। ये पहली बार है जब किसी एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण पूरी तरह देश में हुआ है। हालांकि इसमें लगे कुछ जरूरी कलपुर्जों को देश के बाहर से भी आयात किया गया, लेकिन इसका 76% हिस्सा पूरी तरह से देश में ही निर्मित है। विक्रांत के निर्माण में लगे विश्व स्तरीय स्टील को भी देश के औद्योगिक इकाइयों में ही डेवलप किया गया है, जो इस विशाल एयरक्राफ्ट को बेमिसाल बनाता है। हाँ, इसके निर्माण के दौरान कुछ चुनौतियों का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन यही वजह है कि इसके निर्माण से हासिल हुआ अनुभव अगले एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण में बेहद मददगार साबित हो सकता है। निर्भरता का एक नमूना है, एक मैसिव एग्जाम्पल है। ये भारत का इंजीनियरिंग कम्युनिटी का, शिप बिल्डिंग कम्युनिटी और इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस का एक एब्सोल्यूट डेमोन्स्ट्रेशन है। तो ये बिलीफ होता है, ये बिलीफ हमारा जनरेशन, मैं तो ये शिपयार्ड में अभी 34 इयर्स रह चुका है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन का the kind of confidence उन लोग का आ जाएगा। That confidence is extremely high. ये confidence है, India becomes the 5th, 6th country in the world to actually design and make an aircraft carrier of इस तरीके का एक aircraft carrier। तो ये beliefs, ये self belief है, country का self belief। इसमें large तरीके में ये जो स्टील आपने देखा है, पूरा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन स्टील है, हमारा DRDO ने डेवलप किया है। ये इसका पूरा वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स, वेल्डिंग इक्विपमेंट, ये पाइपिंग, इलेक्ट्रिकल केबल्स, पूरा इलेक्ट्रिकल केबल्स 2300 किलोमीटर का इलेक्ट्रिकल केबल्स है ये शिप में, वो पूरा इंडियन है। तो लार्ज तरीके में पूरा हम लोग कहते हैं यार्ड सिस्टम्स, पूरा यार्ड सिस्टम्स इंडिजिनस है। इलेक्ट्रॉनिक्स, वेपन्स एंड सेंसर्स में भी हमारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, लार्सन एंड टूब्रो, टाटा एडवांस सिस्टम्स, BHEL तरीके का इन लोग का लार्ज इंटीग्रेटेड नेटवर्क सेंट्रिक सिस्टम्स हम लोग कहते हैं, नेटवर्क सेंट्रिक सिस्टम्स भी इंडिजिनस। आईएनएस विक्रांत के लॉन्च के साथ ही भारत दुनिया के उन
कुछ एक चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जो इतने बड़े और एडवांस युद्धपोत का डिजाइन और निर्माण करने में सक्षम है। इससे पहले दुनिया के 6 देश इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कर पाए हैं, जिनमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, इटली, यूके शामिल हैं। लेकिन आईएनएस विक्रांत की लॉन्चिंग के साथ ही भारत की क्षमता रखने वाला 7वां देश बन गया है। विक्रांत को बनाने में 550 छोटी बड़ी कंपनियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, जिनमें से 100 छोटी और मध्यम आकार की कंपनियां थी, और उन तमाम छोटी बड़ी कंपनियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर इस विशाल परियोजना को असलियत के धरातल पर उतारना निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन देश सर्वोपरि इस सोच के साथ मेक इन इंडिया के तहत विक्रांत तैयार है। भारतीय नौसेना के इन हाउस वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो, जो आपको अभी भी बताया गया था कि जो पहले डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन कहलाता था, और ये कोचिन शिपयार्ड का ये प्रथम और सफल प्रयास है। एयरक्राफ्ट कैरियर का डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन निसंदेह आकार और जटिलता यानी कि साइज़ और कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से अभूतपूर्व है। यह हम सब के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है कि भारतीय नौसेना, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, एमएसएमईज, इंडियन इंडस्ट्रीज़ के ये संयुक्त प्रयास से ये उपलब्धि हासिल हुई है। 2 सितंबर को जब देश के प्रधानमंत्री इसे नौसेना को सौंपेंगे तो निश्चित तौर पर भारत की ताकत देखकर दुश्मन घबराएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।